नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से मस्जिद से जुड़ी मामले से और रामलीला मंच से जुड़े मामले के संबंध में वार्ता करनी है और आप सबको बताना भी है। संभल जिले में असमौली, जी हाँ, असमौली एक ज़िला है, वहाँ पर तालाब की भूमि पर मस्जिद बनी हुई थी। प्रशासन के द्वारा 15-20 दिन का नोटिस दिया गया कि यहाँ से आप अतिक्रमण हटा लें। हालांकि इतने दिन में भी मस्जिद नहीं हटी, वह अवैध अतिक्रमण था, तालाब की भूमि पर थी। उसके बाद बुलडोज़र एक्शन की जब कार्रवाई सुनिश्चित होने की बारी आई प्रशासन के द्वारा, तो मस्जिद प्रशासन ने 4 दिन का वक्त मांगा और कहा कि हम स्वयं हटा लेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भाजपाई लोग कहते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, न्याय करने वाले हैं, निष्पक्ष कार्यवाही करने वाले हैं, बिना भेदभाव के कार्यवाही करते हैं, दिख भी रहा है। अब हम आते हैं अंबेडकर नगर जनपद में। अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील में कांदीपुर ग्राम पंचायत है। वहाँ खेल मैदान की भूमि है जो कि तालाब खलियान की श्रेणी में ही आता है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेल मैदान, तालाब और खलियान, चारागाह जैसे भूमि तत्काल प्रभाव से खाली कराए जाएं। दर्जनों बार शिकायत हुई है खेल मैदान पर अवैध कब्जे को लेकर। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर हुई है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उप जिलाधिकारी जैसे पीसीएस अधिकारी को सौंपा है कि आप एंटी भूमाफिया पोर्टल पर हुई शिकायत की जांच आप स्वयं करेंगे। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर लगभग आधा दर्जन बार हुआ है, परंतु रामलीला मंच पर अतिक्रमण बढ़ने के बजाय अतिक्रमण तो घट रहा है, न हट रहा है। यह कांदीपुर ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने तालाब की भूमि पर भी कब्जा किया हुआ है, डीह बाबा का स्थान बनाकर, जबकि वह डीह बाबा गांव में रहते थे, उनका स्थान था, वहां से हटा के ले जाकर कर दिया तालाब की भूमि पर। उनका एक स्थान निश्चित था, सुरक्षित था। रामलीला मंच पर प्रशासन की चुप्पी और इनके भाजपाई नेताओं के सपोर्ट, समर्थन, यह बता रहे हैं कि सरकार की मंशा कुछ अलग है। एक तरफ भाजपाई संभल में मस्जिद हटाने का कार्रवाई करवाते हैं, दूसरी तरफ रामलीला मंच बनवा कर अवैध कब्जा खेल मैदान पर करवाते हैं और स्वयं कहते हैं कि मैं खड़े होकर करवाऊंगा। ये अंबेडकर नगर जिला है। मतलब मुख्यमंत्री के पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री जी, क्या आरएसएस के तथाकथित कार्यकर्ता, भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता को आपने कोई गुप्त परमिशन दिया हुआ है कि आप धर्म के नाम पर सरकारी भूमि को कब्जा कर लें? डी बाबा का स्थान बनाकर आप तालाब भूमि की कब्जा कर लें, रामलीला मंच बनाकर आप खेल मैदान की भूमि पर कब्जा कर लें। आखिर ग्राम सभा के बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ कूदेंगे, कहाँ अपने शारीरिक मानसिक का विकास करेंगे?
कैसे अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। अभी ट्रेनिंग कोई होना हो तो आप कहेंगे कि दौड़ लगाइए 5 किलोमीटर, थोड़ा कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, बॉडी बनाइए। बॉडी कहाँ बनाएंगे? कोई मैदान ही नहीं रह गया है। सारी सरकारी भूमि उस ग्राम पंचायत में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। वह ग्राम सभा, इंटर कॉलेज, सोसाइटी, डाकखाना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हो गया है। 6000 की आबादी का ग्राम सभा है। राजभर, दलित, यादव, ब्राह्मण, मुसलमान, यह 5 जातियां लगभग 1000 से अधिक संख्या है। 1000 से लगभग 5000 तो यही हो जाते हैं। लगभग 3500 मतदाता हैं और 18 साल से कम उम्र के लिए 6000 के आसपास है, उससे पार ही हो जाएंगे। और उस सरकारी भूमियों पर सिर्फ 10-15 लोगों का कब्जा है। सिर्फ 10-15 लोगों का कब्जा है। रामलीला का मंच बनाया गया है 1178 गाटा संख्या में, जो खेल मैदान की भूमि में दर्ज है। 516 में इसका राजस्व अपलेखों में रामलीला का स्थान दर्ज है। मनमाफिक 1178 में इन लोगों ने बिना किसी राजस्व अपलेख के दर्ज कर लिया है। मनमाफिक, मुजबानी, हवा हवाई में 1178 में हवा हवाई। ये लोग जो कहेंगे वही सही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यही कांदीपुर ग्राम पंचायत था कि 1995-97 में तहजीब हैदर उर्फ सन्नू, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वह व्यवस्थापक थे। वह प्रेम था। यह स्थिति बिगड़ी सन 2000 के बाद, जब गायत्री देवी प्रधान बनी, पत्नी कृष्णवारी मिश्र जी की। 2005 तक भी सही चला, किसी तरह धक्का परेड गाड़ी की तरीके से चलता रहा। उसके बाद कृष्णवारी जी प्रधान हुए, फिर भी किसी तरह बिना सेल्फ के घिच फिच चलता रहा 2007 तक। 2007 से इन लोगों ने ऐसी वैमनस्यता पैदा कर दिया 2005 से 7 के बीच में, कि आज उस ग्राम सभा में हिंदू मुस्लिम जो प्रेम भाव से रहते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। रामलीला कमेटी से यादव, राजभर, दलित, लोहार, कुहार सब हटा दिए गए। सिर्फ चंद ब्राह्मण लोग उस रामलीला समिति के सदस्य बनकर रह गए, और वही लोग करवाते हैं और कहेंगे कि नवयुवक रामलीला समिति कांदीपुर। अगर नवयुवक रामलीला समिति कांदीपुर है तो फिर भैया कांदीपुर में और भी लोग रहते हैं, क्यों नहीं उस समिति में है? इसका नाम बदल दीजिए, नवयुवक ब्राह्मण रामलीला समिति कर दीजिए, कांदीपुर लिखिए, तब चलेगा। शिकायत के बावजूद भी उप जिलाधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण न हटाते हुए यह कहा जा रहा है कि इस बार रामलीला होने दीजिए। प्रशासन की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। श्रीमान जी, यदि कोई किसी को पीट रहा है तो क्या कहेंगे कि इस बार आप उसको अच्छे से पीट लीजिए? अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है तो क्या कहेंगे कि आप इस बार हत्या कर लीजिए? ऐसा तो नहीं है। कानून यह कह रहा है कि यदि आपके संज्ञान में मामला आता है तो आप तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई कीजिए और उस व्यक्ति को बचाइए जिस पर हमला हो रहा हो, उस सरकारी जमीन को बचाइए जिस पर अतिक्रमण हो रहा हो।
मामला संज्ञान में होने के बावजूद आप गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि इस बार होने दीजिए और दशहरा के बाद कार्रवाई होगी। अरे तत्काल बुलडोजर ले जाके कार्रवाई करना चाहिए और अतिक्रमण को हटवाकर खेल मैदान को इन भूमाफियाओं से मुक्त करना चाहिए। यह आपका धर्म है, कर्तव्य है। बहुत पुण्य प्रताप से आपने इस कुर्सी पर बैठे हैं। पूर्व जन्म का पुण्य है जो आप जैसे अधिकारी IAS PCS होते हैं, परंतु आप लोग सिर्फ व्यक्तिगत जाति धर्म में उलझे हुए हैं। कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, 2-4 लोग हैं, विरोध करेंगे कहीं हमारी कुर्सी न हिल जाए। अरे आपकी कुर्सी कौन हिला लेगा माई का लाल? आप PCS आज भी हैं, आप PCS कल भी रहेंगे। आप SDM आज भी हैं, SDM आप कल भी रहेंगे। कौन आपकी कुर्सी को हिला देगा? आप अपने शपथ को याद करते हुए तत्काल प्रभाव से इस अवैध अतिक्रमण को हटवाने का कार्य करें। देश हमारा संविधान से चलता है। जो नियम कानून बना है उसका आप लोग पालन कराने के लिए हैं, न कि उल्लंघन कराने के लिए। तत्काल प्रभाव से खेल मैदान मुक्त कराए जाएं और जो तालाब भूमि है 1159, 1160 उस पर भी आप लोगों ने नोटिस जारी किया हुआ है, उसको भी आप मुक्त कराएं। काली माता का मंदिर बनाया गया है तालाब भूमि पर और डी बाबा का स्थान। हमें विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें कहते हैं कि उनके लिए एक एक बिस्वा जमीन भूमि माता काली जी के नाम पर अधिकृत कर दिया जाए, डी बाबा के नाम पर अधिकृत कर दिया जाए, दर्ज कर दीजिए कहीं। अरे कितने गरीब, शोषित, अमीर, नवाबजादे, शहजादे सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा किए हुए हैं। सरकार के द्वारा 10 बिस्वा 1 बीघा जमीन पता नहीं कितने गरीबों को पट्टा दे दी गई है। तो क्या बिस्सा 2 बिस्सा जमीन डी बाबा को पट्टा नहीं दिया जा सकता? क्या बिस्वा 2 बिस्वा जमीन माता काली को पट्टा नहीं दिया जा सकता? जिसकी पूरी सृष्टि है, जिसके अंदर में पूरी दुनिया है, जो पालन करता है, जो जन्मदाता है, वही लोग सरकारी भूमि में रहेंगे। अरे उनके लिए एक अच्छा सा स्थान निश्चित करिए, भव्य सुंदरता के तहत मंदिर बनाइए, पूजा पाठ कीजिए। नहीं तो आसपास लगा रहता है गंदगी का अंबार और बताएंगे कि डी बाबा हमारे हैं सरकार, माता काली जी हमारी माता हैं, और जाके देख लीजिए बगल में तो वहां आप खड़े नहीं हो सकते हैं। पास में लोग जाके शौचालय करते हैं। इस तरीके से नहीं आस्था होती है। आस्था करिए, हम भी सम्मान करते हैं। हम यही सरकार से चाहते हैं कि यदि धर्म के नाम पर जमीन देना है तो उसे राजस्व अभिलेखों में दे दीजिए, यह बवाल मत कीजिए। कल को यही विवाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आज हम विरोध कर रहे हैं, आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, कल को कोई और आवाज़ उठाएगा, कल को कोई दलित आवाज़ उठा देगा, कोई राजभर आवाज़ उठा देगा, कोई यादव उठा देगा, कोई लोहार कुम्हार उठा देगा, कोई क्षत्रिय आवाज़ उठाएगा। इससे अच्छा है इस विवाद का समाधान कर दीजिए। और जिस प्रकार से उस ग्राम पंचायत में शांतिपूर्वक सब लोग मिलजुल कर रामलीला करवाते थे, अच्छे तरीके से हो। यादव सुभाष यादव रामलीला के अध्यक्ष थे कांदीपुर में, राजभर के लोग भी सदस्य थे, हर जात समुदाय के लोग सदस्य थे। बहुत हंसी और प्रसन्नता पूर्वक उस ग्राम सभा में रामलीला होता था और भीड़ भी लगती थी। परंतु कुछ लोगों ने वोट की राजनीति में ऐसा गंदा खेल किया
कि आज एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते। हमें लोग कह रहे हैं कि मैं धर्म का विरोध कर रहा हूँ। अरे मैं भगवान राम का शुभचिंतक हूँ, जो उनके लिए निश्चित एक जमीन की मांग कर रहा हूँ। कब तक भटकेंगे राम? 7 बार लगभग स्थान चेंज हो चुका है भगवान राम का। कब तक आप उन्हें पटकेंगे इधर उधर? उधर ले जाके फेंक दो, उधर ले जाके फेंक दो, उधर ले जाके फेंक दो। अरे लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? आप बिल्डिंग बनवा के रह रहे हैं 2-2 मंजिला रामलीला के मंच पर, और भगवान राम को आप इधर उधर पटक रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं, और बनते हो आप राम भक्त। अब निश्चित होगा, अब भगवान राम का इस ग्राम पंचायत में भी जो वनवास आप लोग दे रहे हैं वह खत्म होगा, 100% खत्म होगा। उनका स्थान अब एक निश्चित करवा के छोड़ूंगा। और रही बात, आप लोग कहते हैं कि दूसरी जगह मंच बनेगा, पैसा लगेगा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आप एक सुरक्षित स्थान पर रामलीला का मंच बनवाएं। हमारी ज़्यादा औकात नहीं है, न मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, न मैं धनबली हूँ, परंतु मैं लगभग 15,000 रुपये का सहयोग कर दूंगा। बनवाइए आप मंच। हमारे 1-2 मित्र हैं जो शुभचिंतक हैं, करीबी हैं, मैं उनसे भी सहयोग लेकर 4-6 हज़ार कर दूंगा, लगभग 20,000 की मदद करूंगा। आप लोग खेल मैदान को मुक्त करके एक सुरक्षित और निश्चित स्थान पर भगवान राम का मंच बनवाइए। हम सहयोग कर रहे हैं। ऊंट की राजनीति में सरकारी जमीन मत कब्जा कीजिए। 3.5 बीघा उधर कर लीजिए, 1.5 बीघा उधर कर लीजिए, 1 बीघा उधर, टोटल 12 बीघा जमीन आप लोगों ने कब्जा कर लिया ग्राम सभा का, 2-4 लोगों ने। ये नहीं चलेगा। सरकारी जमीन सरकार की है, और सरकारी जमीन पर हर नागरिक का अधिकार है। मेरा भी अधिकार है, आपका भी, हर देशवासी का अधिकार है। किसी के बाप की बपौती नहीं है, न तुम्हारे बाप की बपौती है, न मेरे बाप की बपौती है। सबका अधिकार है। धर्म के नाम पर आप सरकारी भूमि नहीं कब्जा कर पाएंगे। धन्यवाद।